dear students. So today we are going to start with balancing of ionic equation. और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो हम लोग कल इसके पास पेपर कर लेंगे, ठीक है जी। So let's start with the redox reactions. ओके माय डियर, आज हम लोगों ने करना है इसमें बैलेंसिंग और ionic equations. अच्छा जी, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन पेपर में आपको नॉर्मली जो है वो एक आयनिक इक्वेशन दे दी होती है। मैं यहाँ पे एक आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। सपोज करें ये है MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H पॉजिटिव इज गोइंग टू फॉर्म Mn+2 प्लस Fe+3 और प्लस H2O। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं आयनिक इक्वेशन। दिस इज द आयनिक इक्वेशन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू बैलेंस दिस आयनिक इक्वेशन। इस आयनिक इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि इस पूरी इक्वेशन में कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग जो है वो इसमें निकाल के और चेक कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग रफ वर्क में सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले MnO4 में Mn दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। तो ये देखें MnO4 माइनस लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो ये पूरी चीज के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो इधर इज इक्वल टू -1 लिख दें। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है -2 होती है और टाइम्स 4, ठीक है जी। Mn की आप लोग निकाल लें टाइम्स 1, Mn की निकालनी है ये, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लें तो Mn प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू -1, माइनस से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +8, तो -1 और +8, तो Mn दैट इज इक्वल टू +7। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Mn की लिख रही है +7। तो ये जो Mn है यहाँ पे ये +7 है, ठीक है जी, और यहाँ पे ये +2 है। तो +7 से +2 जो है ये आपकी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? +7 से +2 ये काउंटिंग आप लोगों की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाए। इफ यू लुक अप हियर Fe+2 एंड दिस इज Fe+3, तो Fe+2 से +3 की तरफ आप लोग मूव करते हैं तो काउंटिंग इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। एंड इफ द काउंटिंग दैट इज इंक्रीजिंग, तो उसको मेरे बच्चों हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अब तुम लोगों ने करना क्या है, व्हेन यू पीपल हैव टू बैलेंस द आयनिक इक्वेशन, तो आप लोगों को सबसे पहला स्टेप ये करना है, यहाँ पे रिडक्शन का वर्ड लिख के, ठीक है जी। रिडक्शन का मतलब हमेशा याद रखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है जी। रिडक्शन लिख के किस चीज में रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ये वाली स्पीशीज और ये वाली, सिर्फ इन दो चीजों को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये MnO4 माइनस और इधर आप लोग Mn+2 लेते हैं। सो दिस इज रिडक्शन। दूसरी चीज आपकी ऑक्सीडेशन। सो इफ यू लुक अप हियर, आप लोग यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है, ये +2 से +3 हो रहा है। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन।
ठीक है जी, तो आप लोग सिर्फ इन्हीं दो स्पीशीज को यहाँ पे लिख दें कि Fe+2, ठीक है जी, इससे Fe+3 बन जाए। ठीक है जी, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो जिन चीजों की रिडक्शन हो रही है सिर्फ वो लिखते हैं, जिन चीजों की ऑक्सीडेशन हो रही है सिर्फ वो चीजें लिखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे भी मैं बता दूं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी निशानी तुम लोगों ने जेन में रखनी है कि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर सुन लें, इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड में आएंगे, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे आते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स शुड कम ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है जी, ये सेम में रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये Mn जो है इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। सबसे पहला स्टेप तुम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करते हैं? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर आप लोग वाटर लिखेंगे। तो वाटर में 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4। तो तुम लोग यहाँ पे 4 वाटर लिख दो, 4 ऑक्सीजन आ गए जी। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है कहाँ पे? हाइड्रोजन में। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए हैं। तो कितने हाइड्रोजन है? 4 2 8। तो यहाँ पे आप लोग 8H पॉजिटिव लिख दें। तो दोबारा से सुन लें, you people have to balance the oxygen by putting water on one side and H positive ions on the reverse side। दूसरी साइड पे H पॉजिटिव लिखना है। अगर सपोज करो, सपोज मैं छोटी सी चीज सपोज कर रहा हूं, अगर ये चीज इधर होती और ये इधर होती, सपोज करें, ठीक है, ये इधर होती ये इधर होती, तो आप लोग इधर ऑक्सीजन थे तो इधर 4 वाटर लिखते हैं और इधर एक H पॉजिटिव लिखते थे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर और H पॉजिटिव लिखा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज, ये +7 से, ठीक है जी, +2 हो रहा है। तो +7 से +2, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 7 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 का फर्क है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये दूसरी ऑक्सीडेशन वाले पे आ जाए, इसमें भी वही काम करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन दोनों में नहीं है, काम खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, यहाँ पे +2 से +3 हो रहा है, तो 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे 5 और 1 का। तो 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 भी निकलेगा जी, 5 निकलेगा। तो इसका मतलब है 5। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 5 से करें तो इट वुड बिकम 5 Fe+2 is going to form 5 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हुई है इसको भूल जाए, ये है ही नहीं वैसे, इसको भूल जाओ। ये इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम लोग ज्वाइन कर दो, जो सेम चीजें हैं ऑपोजिट साइड पे वो कट कर दो। इलेक्ट्रॉन 5 है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोडक्ट साइड पे, ये रिएक्टेंट साइड पे, कट हो गए। बाकी चीजों को यहाँ पे जो है वो लिख दो। तो क्या लिखा जाएगा, देखते जाओ जरा। ये है जी 8H पॉजिटिव, ठीक है जी, फिर MnO4 माइनस, ठीक है जी, और उसके बाद 5 Fe+2 is going to form Mn+2, ठीक है जी, फिर 4H2O और फिर 5Fe+3, ठीक है जी। तो ये तुम लोगों की बैलेंस इक्वेशन आ गई। ओके मेरे बच्चों, सो दिस इज द वे हाउ वी बैलेंस दिस वन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं और आप लोगों को मैं इक्वेशंस दे रहा हूं जिनको आप लोगों ने जो है ना बैलेंस करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करने जा रहे हैं।
चलिए ठीक, अब मैं आप लोगों को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट इक्वेशंस दे रहा हूँ। ये देखिए जी, Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 प्लस H पॉजिटिव is going to form Cr+3 Fe+2 प्लस 3 सॉरी और प्लस H2O। चलिए जी, इस इक्वेशन को आप लोग जरा बैलेंस करना शुरू करते हैं। चलिए जी, अब मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्या निकला तुम्हारा? सर मैं तुम्हारे हाँ बोल दो, कैसे बोल दो, इतना ना बोल देता। 7H+ 7H+, ठीक है प्लस Cr2O7 - 2 जी। प्लस 3Fe+2 3Fe+2 प्लस 3E तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इस और फिर इक्वेशन जो प्रोडक्ट साइड है वो है 3Fe+3 प्लस 7H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं इक्वेशन में देर से। सर मेरा है 14H+ प्लस Cr2O7 प्लस 6 Fe+2 फिर सर इक्वेशन दूसरी तरफ 2Cr+3 प्लस 6 Fe+3 प्लस 7H2O। बिल्कुल ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है जी। बेटा अब जरा और से देख, क्या गलती की गई थी इसको चेक करते जाओ जरा। सबसे पहली चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग निकालेंगे। ये Cr2O7 - 2 में क्रोमियम की निकाल के देखते हैं। तो ये देखें Cr2O7 - 2, इसके ऊपर -2 लिखा हुआ है, लिखते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2.7 और क्रोमियम की तुम लोगों ने निकालनी है, इसके दो एटम्स हैं तो -2 करते हैं। तो ये बन गया क्रोमियम -14 इज इक्वल टू -2, -14 उधर जाके कितना हो गया +14। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्रोमियम दैट इज इक्वल टू +12। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्रोमियम इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट +6। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गई, +6। तो ये देखिए, ये +6 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो भाई ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन का वर्ड लिख के सिर्फ इन्हीं दो चीजों को आप लोग लिख रहे हैं, Cr2O7 - 2 और ये एरो डाल के Cr+3 लिख रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये +2 से +3 हो रहा है, सो दिस इज माय डियर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का वर्ड लिख के, ठीक है जी, और उसको लिख दें Fe+2 is going to form Fe+3। ठीक है जी, ये दो काम करनी है। अब पहला काम ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर ऑक्सीजन 7 है, इधर 7 वाटर लिख दें। हाइड्रोजन 7 2 14 है भाई, तो इधर 14H पॉजिटिव लिखें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज, यहाँ पे क्रोमियम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें। और ये क्या हो रहा है, +6 से +3 हो रहा है। तो +6 से +3 में 3 का डिफरेंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं फॉर 1 क्रोमियम। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्रोमियम है भाई, तो 2 क्रोमियम में इसका डबल कर लें, 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, क्योंकि +6 से +3 3 का डिफरेंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं फॉर 1 क्रोमियम। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, तो 2 में डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें लाइक दैट। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट गया, तो बाकी चीजें अब यहाँ पे लिख दें। ठीक है जी, तो ये 14H पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, Cr2O7 - 2 एक ही है, 6Fe+2 है, उसके बाद 2 क्रोमियम है, उसके बाद 6Fe+3 है और 7 वाटर है। सो दिस इज माय डियर योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब अगली चीज मैं तुम लोगों को दोबारा से दे रहा हूं। ये देखें जी, MnO4- प्लस SO2
plus H positive is going to form Mn plus 2 plus SO4 minus 2 और प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। अब गलती मत कीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, 5 मिनट में दे रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज, इफ यू लुक अप हियर, मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 माइनस में +7 है, तो ये +7 से ये +7 से +2 हो रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे रिडक्शन का वर्ड लिख के और इसको लिखते हैं रिडक्शन। ठीक है जी, रिडक्शन में MnO4 माइनस दैट इज गोइंग टू फॉर्म Mn प्लस 2। ये पहला काम हो गया। दूसरी चीज, ये SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालने, SO2 में सल्फर की निकालनी है, तो इज इक्वल टू 0 ऑक्सीजन की -2 टाइम्स 2 और सल्फर की निकालनी है टाइम्स 1। तो ये S-4 इज इक्वल टू 0, -4 will go on the other side to become +4। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है जी। और ये SO4 -2, SO4 -2 इज इक्वल टू -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 टाइम्स 4 और सल्फर की निकालनी है टाइम्स 1। तो इसको निकालेंगे तो सल्फर -8 इज इक्वल टू -2, -8 इधर जाके क्या हो गया +8। ठीक है जी, तो सल्फर इज इक्वल टू +6 आ गई। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो +4 से +6 ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखे और इसी को लिख लीजिए SO2 it would change into SO4 -2। ठीक है जी। अब उसके बाद मेरे बच्चों हम लोगों ने इसको बैलेंस करने हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखेंगे, 4 है, इधर ऑक्सीजन कोई नहीं है तो 4 वाटर आ गए। ठीक है जी, ये 4 वाटर आ गए और इधर 4 2 सा 8 है, तो इधर 8H पॉजिटिव। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसमें +7 से +2, तो 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहां तक देर हो गया सबको। अब उसके बाद ये वाला +4 से +6 हो रहा है जी। ठीक है, एक तो ये दूसरा ऑक्सीजन का भी फर्क है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर आप लोग वाटर लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लिखते हैं। 4 है, इधर 2 है, तो 2 ऑक्सीजन कम है, तो 2 वाटर आ गए, 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन आ गए। उसके बाद 2 टू द 4, 4H पॉजिटिव लिखते हैं इधर। ठीक है जी, ये पहला काम हो गया। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कितने, +4 से +6, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 का डिफरेंस है। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है, इधर इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 और 2 का एलसीएम ले तो 10 आता है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 2 8 से 16, तो 16H पॉजिटिव और 2 MnO4 माइनस, और ये वाला 10 इलेक्ट्रॉन, is going to form 2 Mn plus 2, and this 2 4s are 8, 8H2O। उसके बाद ये दूसरा वाला कर लें, 5 2s are 10, 10H2O, और ये 5 SO2, ये 5 SO2 is going to form 5 SO4 minus 2, और ये 5 4s are 20, तो 20H पॉजिटिव, और ये 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर दें, सेम चीजें कट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कट रहा है। और भी चेक करें, कुछ चीजें सेम है, क्या क्या, इधर 10 वाटर है,
इधर 8 वाटर है, तो 8 वाटर तो कट गए, तो 10 की जगह बाकी यहाँ पे कितने बचे, 2 वाटर बचे। इसी तरीके से यहाँ पे 20H पॉजिटिव है, यहाँ पे 16H पॉजिटिव है, 16 कट गए, इधर बाकी 4H पॉजिटिव बचे। ठीक है जी, तो इसको जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, इधर H2O है और इधर H पॉजिटिव है, तो इसको बैलेंस कर रहे हैं, देखिए जी 2Mn4 माइनस, ठीक है जी, और क्या है 2H2O, और क्या है 5SO2 is going to form 2Mn plus 2 और 5SO4 minus 2 और 4H पॉजिटिव। तो ये लीजिए, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। डिड यू गेट इट? तो ये दो इक्वेशंस आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करनी है इसलिए, ठीक है जी, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा गाइस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।